चलिए, आपका सवाल क्या है? आपका सवाल है कि 240 मिलीलीटर डेटॉल जल में जल और डेटॉल के आयतन का अनुपात 1:3 है। इसके साथ और 60 मिलीलीटर जल मिला देने पर जल और डेटॉल के आयतन का अनुपात कितना होगा, है ना। तो इसको चलो बनाते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है? 240 मिलीलीटर डेटॉल जल में। तो सपोज दैट मान लो ये एक बर्तन है, ना। ये एक बर्तन है और इस बर्तन में डेटॉल जल रखा हुआ है, यानी कि डेटॉल और जल का मिश्रण। डेटॉल भी है और इसमें जल भी है। किस अनुपात में रखा हुआ है डेटॉल जल? तो ज़रा ध्यान से देखो कितना लिखा हुआ है, 1:3। यानी कि यहाँ पर 1:3 के अनुपात में ये 1:3 जल और डेटॉल है। जल और डेटॉल यानी 1 जो है वो जल है और 3 जो है वो डेटॉल यानी कि डेटॉल है ना। चलो, तो क्या बोला? 240 मिलीलीटर जल में जल और डेटॉल के आयतन का अनुपात 1:3 है। अब जरा देखो इस बर्तन में टोटल कितना डेटॉल जल है। कितना डेटॉल जल है टोटल? तो 240 मिलीलीटर, है ना। तो इस बर्तन में टोटल डेटॉल और जल का मात्रा कितना है? 240 मिलीलीटर। 240 मिलीलीटर में जल भी है, डेटॉल भी है। जल किस अनुपात में है? 1। और डेटॉल किस अनुपात में है? 3, है ना। इसका मतलब अगर 4 होगा, 4 मिलीलीटर अगर इसमें डेटॉल जल होगा तो 4 में से 1 मिलीलीटर जल होगा और 3 होगा डेटॉल। उसी तरह करके अगर 8 होगा तो 2 होगा मिलीलीटर जल और 6 होगा आपका डेटॉल। ठीक है। चलिए, तो क्या बोल रहा है कि 240 मिलीलीटर डेटॉल जल में, यानी कि इसमें कितना मिलीलीटर डेटॉल और जल है? 240 मिलीलीटर डेटॉल और जल है। ठीक। और किस अनुपात में है जल और डेटॉल? जल और डेटॉल का अनुपात है 1:3। अब इसमें अगर आपको पूछा जाए कि जल कितना है, डेटॉल कितना है, तो आराम से निकाल सकते हैं कि 240 मिलीलीटर में जल कितना आएगा, 240 मिलीलीटर में डेटॉल कितना आएगा, है ना। तो उसके बाद निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि बोल रहा है कि इसके साथ 60 मिलीलीटर जल मिला देने पर, यानी कि जितना भी जल इसमें है, कितना जल है हमको पता नहीं है, सिर्फ जल का अनुपात पता है कि 1 के अनुपात में है। जितना भी जल 240 मिलीलीटर में है उसमें और क्या करो, 60 मिलीलीटर जल और मिला दो। इसमें जितना भी जल है 240 मिलीलीटर में जितना भी जल आपका निकलेगा उसमें 60 मिलीलीटर क्या करो और जल मिला देने पर जल और डेटॉल का अनुपात कितना होगा। और अगर 60 लीटर जल मिला देंगे तो अनुपात क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा अनुपात, ये बताना है। ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से चलिए काम करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि डेटॉल जल में जल और डेटॉल के आयतन का अनुपात। तो लिखते हैं कि डेटॉल जल में जल और डेटॉल के जल और डेटॉल के आयतन का अनुपात कितना हो जाएगा, बराबर 1:3, है ना। हम इसका अनुपातिक योग कर सकते हैं। अनुपातिक
योग बराबर कितना हो जाएगा, 1 + 3 = 4। ठीक है। अब देखिए 4 में जल का कितना मात्रा है, 4 में डेटॉल का कितना मात्रा है। तो 4 मिलीलीटर अगर मान लें तो जल कितना है, 1 मिलीलीटर, और डेटॉल कितना है, 3 मिलीलीटर। तो लिख देंगे कि जल का अनुपातिक भाग कितना हो जाएगा, जल का अनुपातिक भाग, जल का अनुपातिक भाग कितना हो जाएगा, 1/4, क्योंकि 4 में 1 क्या है, जल है, तो 1/4 हो जाएगा जल का अनुपातिक भाग। फिर लिखेंगे कि डेटॉल का अनुपातिक भाग है ना, डेटॉल का अनुपातिक भाग, डेटॉल का अनुपातिक भाग कितना हो जाएगा, 4 में कितना डेटॉल है, 3, तो आ जाएगा 3/4। ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि टोटल कितना डेटॉल जल है। टोटल कितना डेटॉल जल है, 240 मिलीलीटर। टोटल डेटॉल जल का मात्रा कितना है, 240 मिलीलीटर। अब 240 मिलीलीटर में जल की मात्रा कितना हो जाएगा, है ना, तो लिखेंगे 240 मिलीलीटर डेटॉल जल में 240 मिलीलीटर डेटॉल जल में जल की मात्रा कितना हो जाएगी, तो 240 गुना जल का अनुपातिक भाग कितना, 1/4, 1/4। अब 4 से काट दो, 4 × 6 = 24, 0 है तो 0, है ना। अब 60 को 1 से गुना करो, 60 एकम 60 मिलीलीटर, यानी कि 240 मिलीलीटर डेटॉल जल में जल की मात्रा आ जाएगा। हम क्या करेंगे, 240 मिलीलीटर में है तो 240 गुना अनुपातिक भाग जल का कितना है, 1/4, तो 1/4। 4 से काट दिए, 4 × 6 = 24, 0 है तो 0, फिर 1 को 60 से गुना कर दिए तो 60, है ना। अब लिखेंगे एवं, ये तो जल निकाल लिए जल की मात्रा, उसी तरह डेटॉल की मात्रा निकाल लेते हैं, है ना। एवं 240 मिलीलीटर डेटॉल जल में डेटॉल की मात्रा कितना आ जाएगी, तो 240 मिलीलीटर डेटॉल जल में डेटॉल का मात्रा कितना आएगा, तो डेटॉल का अनुपातिक भाग से गुना कर देते हैं, 3/4, है ना। 4 × 6 = 24, 0 है तो 0। अब देखो अगर 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 3 × 6 = 18, 180 मिलीलीटर। ठीक है, यानी कि 240 मिलीलीटर डेटॉल जल में जल का मात्रा आ गया 60 मिलीलीटर और डेटॉल कितना है, 180 मिलीलीटर। अब सवाल में क्या बोल रहा है, अब सवाल में बोल रहा है कि इसके साथ और 60 मिलीलीटर जल मिला देने पर, यानी कि जितना भी जल आया 60 मिलीलीटर जल आया, इसके साथ अगर और 60 मिलीलीटर हम जल मिला देंगे तो अनुपात कितना हो जाएगा जल और डेटॉल का। तो लिखेंगे अब 60 मिलीलीटर जल मिला देने पर जल की मात्रा कितनी हो जाएगी, जल की मात्रा पहले कितनी थी, 60 मिलीलीटर,
और 60 मिला दिए, है ना, तो कितना हो जाएगा 60 120 मिलीलीटर। जल का मात्रा आ गया 120 मिलीलीटर। अब डेटॉल कितना है 180 मिलीलीटर, तो दोनों का अनुपात निकाल देंगे, है ना। लिखेंगे कि डेटॉल जल में जल और डेटॉल का नया अनुपात, है ना। लिख देंगे कि डेटॉल जल में जल और डेटॉल का नया अनुपात कितना हो जाएगा 120 जल है, अनुपात 180 क्या है डेटॉल, है ना। काट दो, 6 दूनी की 12, 6 तिया 18, आ गया 2:3। चलो इसको फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है।